एपिसोड की शुरुआत में हमें चूनन को है वो दिखाया जाता है, जिसका है वो काफी ज्यादा ही लंबा वाला है वो कट चुका होता है, मतलब उसे धोखा मिला होता है। यहाँ पे हमें यिंग हन को है वो दिखाया जाता है, जो कि उसके पीछे लगे हुए दोनों बंदों के ऊपर अपना किंग युन पाम है वो अटैक है वो कर रही होती है, जिससे वो अपने आप को है वो डिफेंड है वो कर सके। इन दोनों बंदों के ऊपर उसके इस अटैक का काफी ज्यादा ही अच्छा है वो असर हो रहा होता है। फिलहाल तो जो बंदा होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम हम पे है वो अटैक है वो क्यों कर रही हो, हम तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ने के लिए वो नहीं आए, अगर फिर भी तो हम हमारे ऊपर अटैक करती हो तो हम भी है वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे फियांसी चूनन ने वो भेजा है कि तुम्हें यहाँ से वो लेके जाना है, बिकॉज वो लोग यहाँ से वो निकलने वाले, उनका टास्क है वो कंप्लीट हो गया है और उन्हें जो रूटेड ग्राफ भी है वो भी आराम से वो मिल गई है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जो यिनहान होती है वो बोलने लगती है कि तुम है वो सबका बेवकूफ है वो बना सकोगे, बट मुझे तो तुम्हें वो बेवकूफ हो। हमें थोड़े पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है, जो कि हमारी लिंगलंग होती है या फिर कहें जो पवेलियन मास्टर होती है, मेडिसिन पवेलियन मास्टर, वो है वो हमारी है वो यिनहान को है वो बता रही होती है कि तो यिनहान होती है वो पवेलियन मास्टर से वो पूछती है आखिरकार ये चीज क्या है, तो जो पवेलियन मास्टर होती है वो से वो बताने लगते हैं कि देखो ये है वो हमारी सेट की पुरानी यूनिफॉर्म है, हालांकि वो काफी ज्यादा ये वो बदसूरत है, इसकी वजह से हमें इसे वो मतलब बदलना पड़ा है और इसकी जगह पे हमने काफी ज्यादा सुंदर और एक नई चीज है वो मंगा ली है। फिर यिनहान होती है वो बोलने लगती है कि हालांकि किसी और को नहीं पता होगा कि आखिरकार ये चीज है वो है क्या, बट है वो मुझे अच्छे से पता है कि आखिरकार ये तुमने मतलब पुरानी यूनिफॉर्म है वो क्यों पहन के रखी है। मतलब यार देखो तुम लाखों बंदों को चूतिया बना सकते हो, बट मेरे जैसी बंदी को चूतिया बनाना बहुत ज्यादा ही है वो मुश्किल है, तो अपनी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे वो रिवील करो। वैसे मुझे पता है कि तुम है वो हमारे सेट के बंदे नहीं हो, सच बताओ तुम हो कौन। अब वो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वाह यार मतलब इस लड़की ने तो हमारे दिल जीत लिया, आज तक जितने भी बंदे हमसे मिले ना वो कभी भी हमें इस रूप में वो पकड़ नहीं पाए और तुमने आसानी से पकड़ लिया। लड़की यार तुमने इंप्रेस कर दिया और हमें एक्सपोज है वो कर दिया यहाँ पे, तो चलो यार वैसे भी छुपा के कोई फायदा नहीं, आइडेंटिटी है वो रिवील है वो की जाएगी यहाँ पे तुम्हारे सामने। वो बंदा होता है वो वही रूटलेस ग्रास वाला ज़ॉम्बी होता है, वो बोलने लगता है कि देखो यार मैं तुम्हें वो मानना तो नहीं चाहता, अगर तुम फिर भी हमारे रास्ते में वो आती हो तो देखो मैं भी बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, तुम्हें अपने रास्ते के कीड़े की तरह वो मसल दूंगा। वो बोलने लगता है कि लॉर्ड टैंक का प्लान है वो ऐसे है वो आसानी से खत्म है वो नहीं हो सकता, मैं उनकी बात की इज्जत रखते हुए तुम्हें यहाँ से वो जाने तो नहीं दूंगा, मैं अपना टास्क कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो जो हमारी यिनहान होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे हमारे मास्टर टैंक जॉन के साथ है वो क्या रिलेशन है, जल्दी से मुझे बताओ वरना तुम्हारी जान है वो खतरे में आ जाएगी। आखिरकार इस जगह पे किस चीज का है वो प्लान है वो बनाया जा रहा है, मुझे वो इसमें हमें कोई इंटरेस्ट है वो नहीं है, बट ये अगर हमारी जान के ऊपर आता है तो हमें इसे जानने का पूरा हक है। वो बंदा होता है वो तुरंत अपनी जगह से वो चला जाता है और बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम हमसे वो राज उगलवाना चाहती हो क्या, तुम सच में समझती हो कि तुम जैसी लड़की हमारे से वो अपना राज उगलवा पाएगी, बट अगर तुम फिर भी ये वो जानना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, ऐसा करते हैं मैं तुम्हें पकड़ के वो यहाँ से वो ले जाता हूँ, फिर तुम्हें किंग ऑफ हेल है वो खुद है वो बता देंगे। देखो जो काम है वो आसानी से हो सकता है, उसके लिए मेहनत करना वो फिजूल की बात होती है और फिजूल की बात करना मुझे आता नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो वो बंदा होता है वो यिनहान के ऊपर है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा शानदार है वो धमाका हो जाता है और वहाँ पे एकदम धुआं ही धुआं छा जाता है। हमें यिनहान को है वो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ये वो जख्मी है वो हो चुकी होती है और वो जो ज़ॉम्बी होते हैं वो उसके सामने वो खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं, बट जो यिनहान होती है उसे इतनी ज्यादा चोट लगी होती है वो जमीन पे बैठे बैठे खो कर रही होती है। यिनहान होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे इन लोगों के साथ कोई कंपटीशन ही है वो नहीं है, इनके अंदर मेरे से काफी ज्यादा गुना है वो ताकत है, अगर मैं इनके साथ लड़ना भी चाहूँ तो लड़ नहीं सकती। इसका तो सिंपल मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे हारती हूँ तो शायद मेरा जिंदा रहने का कोई भी है वो मकसद है वो नहीं बचेगा, या फिर मेरा जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है, तो शायद अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे भागने का कोई भी है वो चांस नहीं है, वरना अगर किसी भी क्रिटिकल मोमेंट पे भागना हो तो हम भाग सकते हैं, बट इस क्रिटिकल मोमेंट पे मेरे पास भागने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़ॉम्बी होता है वो बोलने लगता है कि गो टू हेल, अभी तुम्हें वो जिंदा रहने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने यार हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है वो कर दिया, ऊपर से तुमने हमारी आइडेंटिटी है वो रिवील कर दी है, और इफ यू थिंक मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा तो तुम्हें यार बिल्कुल भी गलत हो, मैं तो किसी को भी है वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यिनहान होती है वो उसी दिन को है वो याद करने लगती है जब टियांगमिंग होता है वो उसे बचा के वहाँ से वो भाग गया होता है, उसकी नजरों में तब वो हीरो बन चुका होता है। तो यिनहान है वो उसी बात को याद करते हुए वो बोलते है कि हालांकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम टियांगमिंग हो या फिर नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आज मेरी जान जब फिर से वो खतरे में है तो मैं चाहती हूँ कि कोई आके मेरी यहाँ पे वो मदद कर दे, बिकॉज मुझे अभी मदद की वो सख्त जरूरत है, अगर ये कोई कर देता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी, गॉड हेल्प मी। आसमान की तरफ से एक पोर्टल है वो खुलने लगता है, तो एक ज़ॉम्बी होता है वो बोलने लगता है कि यहाँ पे एक मतलब टेलीपोर्टेशन एरिया वो कैसे खुल रहा है, मतलब फिर से कैसे। तो दूसरा ज़ॉम्बी होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये कौन चूतिया है जो इतने ज्यादा टाइम बाद है वो सेकंड फ्लोर पे वो आया है, क्या कोई वहाँ पे फंस गया था जो कि है वो अभी इतनी ज्यादा लेट है वो यहाँ पे पहुंचा है। हालांकि इस बात से हमें बिल्कुल भी वो फर्क नहीं पड़ता, हमें इस लड़की को जल्दी से मारना होगा या फिर इसे अपने साथ में वो ले जाना होगा, ये डिपेंड करता है कि तुम क्या बोलते भाई। अब जो हमारी यिनहान भी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है आसमान में इतनी ज्यादा बड़ी चीज को देख के, और फिर उसी पोर्टल
से कुछ जगह पे बहुत ज्यादा एक बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे एक लाइटनिंग है वो गिरती है, आपको पता ना हो, ये एक पोर्टल की तरह वो काम करता है, यहाँ पे वो बंदा टेलीपोर्ट होते हैं। तो ये नान होती है वो सामने देखती है और बोलने लगती है कि व्हाट द फक, आखिरकार ये चीज क्या है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे टियांग मिंग, शियू और एक स्कल मॉन्स्टर ने वहाँ पे एकदम शानदार सी एंट्री है वो मारी होती है। हालांकि ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है सीन की, या फिर कहीं इस पूरे मतलब एकदम अच्छी है। यार काफी वर्ड में यार मैं भी अटक जाता हूँ, क्योंकि यार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें संबोधित करना है वो काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। हाँ, तो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा ही है वो गुस्से में होता है। अगर स्किल मॉन्स्टर के है वो कोई भी पास आता है तो शायद उस बंदे का जिंदा रहना वो काफी ज्यादा ही मुश्किल है। और नीचे खड़े ज़ॉम्बी भी होते हैं, उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी होता है वो बोलने लगता है कि ये एकदम नामुमकिन है, अगर हमारे नीचे के फ्लोर का एक है वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है कि आखिरकार ये हमारे नीचे के फ्लोर का मॉन्स्टर है, शायद ये कोई छलावा या दूसरा ज़ॉम्बी होता है वो बोलने लगता है कि अगर लगता है हमारी हालत है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही वो बिगड़ने वाली, तो मेरे पास एक प्लान है, हमें यहाँ से जल्द वो भागना चाहिए और हमें भाग के सीधे हमारे लीडर के पास जाके उन्हें वो रिपोर्ट करनी चाहिए कि जो हमारा प्लान है वो बुरी तरीके से वो फ्लॉप है वो होने वाला है और चूनेन के वो मरने से पहले हमें वहाँ पे वो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो प्रोसेस है या फिर रिचुअल है वो शुरू हो गया होगा, उसके बाद तो उन लोगों के बचने का कोई भी है वो चांस पैदा है वो नहीं होता, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। इनमें से जो एक ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ से वो भाग के वो जाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा ये काम है वो जल्द से जल्द वो हो जाएगा, बट भाई अपना है वो तू ख्याल रखना। जो हमारे बंदे होते हैं वो भी अभी भी स्कल मॉन्स्टर के ऊपर ही है वो बैठे हुए होते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो ये नान के गले पे अपना एक वेपन है वो रख देता है और उससे वो बोलने लगता है कि मेरी बात है वो ध्यान से सुनो। हालांकि हमें पता नहीं है कि तुम लोग है वो कौन हो और तुम है वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, बट मुझे इतना ज्यादा पता है कि अगर तुमने यहाँ पे कदम भी है वो आगे बढ़ाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो बोलने लगता है अगर तुम इस लड़की की भलाई है वो चाहते हो तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा ही है वो करते जाओ, वरना मैं इस लड़की की गर्दन उठाने में एक भी है वो मिनट नहीं लगाऊंगा। यांग मिंग होता है वो अपने मॉन्स्टर से वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम्हें वो इतनी ज्यादा वो रूड होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा उस लड़की से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। उसके बाद वो अपने स्कल मॉन्स्टर से वो बोलता है कि जल्दी से उसके वो हेड के ऊपर है वो निशाना लगाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तो उसका अटैक होता है वंडरिंग ऑब्सेसिंग स्केलेटन रे लेवल 3 पे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो स्केलेटन होता है वो इतना ज्यादा एकदम मौसम तरीके से वो अपनी जो लेजर है वो छोड़ता है अपने मुंह के जरिए, जो कि उस बंदे के एकदम मुंह पे जाके ही है वो लगती है और जो सामने के एरिया में काफी ज्यादा बड़ा ही है वो धमाका है वो हो जाता है। हमें ये नान को है वो दिखाया जाता है जिसके साइड में वो ज़ॉम्बी खड़ा होता है और ज़ॉम्बी का पूरा जो आधा शरीर होता है वो गायब हो चुका होता है। ये देख के जो ये नान होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि आखिरकार कोई बंदा है वो कैसे कर सकता है ऐसा किसी मॉन्स्टर के ऊपर अपना काबू करना। हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ जो मॉन्स्टर है वो ही खत्म नहीं हुआ होता है, बट जो उसकी पावर होती है इतनी ज्यादा होती है कि जमीन में भी है वो छेद हो गया होता है, वो भी काफी ज्यादा लंबा। इसे देख के सारे बंदे है वो एकदम हैरान होते हैं, स्पेशली यिनहान। जो टियांग मिंग और शियू होते हैं वो नीचे वो उतर जाते हैं और उनका मॉन्स्टर होता है वो एक जगह पे जाके वो खड़ा हो जाता है। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि हम उस दूसरे बंदे को भी यहाँ से इजीली है वो भागने नहीं दे सकते, ये हमारे प्लान के एकदम है वो खराब हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे उसे कैसे भी करके वो रोकना ही पड़ेगा। सिस्टम होता है वो हमारे टियांग मिंग को वो बोलने लगता है कि जो अटैक अभी तुमने वो यूज किया था उसकी पावर है वो एक ही बार है वो इस्तेमाल की जा सकती है जिसपे वो अभी लेवल पे है। अगर उसे उस पावर का दोबारा इस्तेमाल करना है तो उसे रिचार्ज होने का है वो थोड़ा वक्त है वो देना पड़ेगा, उससे पहले वो उस पावर का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता है। जो एक बंदा होता है वहाँ से भाग रहा होता है, उसके तो पसीने पसीने वो हो गए होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो ये बंदा ऐसा मूव है वो कर सकता है। इस मॉन्स्टर के एक ही मूव से मेरा साथी है वो एक ही बार में वो मर गया, अगर मैं भी यहाँ पे रुकता हूँ तो मेरा मरना है वो तय हो जाएगा, और जो मेरे शरीर के ऊपर जो ग्रास लगी है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरा मरना तय है। वो बोलने लगता है कि ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से वो भाग जाता हूँ, वरना अगर मैं इसके साथ लड़ने के लिए यहाँ पे रुका तो तकरीबन मुझे 10,000 साल है वो लग जाएंगे उसके साथ है वो बैटल करने में या फिर कहीं सिंपली जीतने में, बिकॉज वो मुझसे वो लाखों गुना ज्यादा है वो पावरफुल है, तो मुझे अपने पावरफुल से वो अटैक है वो या फिर कहीं फाइट नहीं करनी चाहिए। ऐसे पे उस बंदे या फिर कहीं उस जो मॉन्स्टर के चेस्ट के ऊपर एक सील है वो बनी होती है रूटलेस ग्रास के ऊपर, वो है वो अचानक से वो गायब हो जाती है। अब वो बोलने लगता है कि आखिरकार अचानक से वो ये क्या हुआ, मैंने तो है वो नोटिस किया कि जो मेरी सील है वो अचानक से यहाँ से वो गायब हो गई, लगता है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है भाई। फिर हमें फिर से टियांग मिंग के मॉन्स्टर को है वो दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को है वो रिलीज करते हुए उसके अंदर की चेस्ट की जितनी भी सील होती है उसे अपने अंदर है वो अब्सॉर्ब करने लगता है। सीधे वर्ड्स में कहूँ तो उसे अपनी एनर्जी को है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, मतलब जो बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसी की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसके ऊपर ये वो यूज करने वाला होता है। तो जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी पावर से मतलब जो पावर उसने उससे ली होती है उससे एक शानदार सी स्वॉर्ड है वो बना के तैयार कर लेता है अपने हाथ में। तो पता चलता है जो उसका अटैक वाला जो मोड था वो फुल्ली चार्ज है वो हो गया होता है, बिकॉज उसने उस मॉन्स्टर की सील की पूरी
पूरी पावर को अब्सॉर्ब है वो कर लिया होता है, जो कि ये वो काफी ज्यादा होती है। ये देख के तो ज़ॉम्बी के वो पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलने लगता है कि लगता है यहाँ पे मेरा एंड है वो पक्का है। और जो मॉन्स्टर होता है वो बड़े ही शानदार पोज में है वो आ जाता है और बोलता है कि भैया तेरा तो गेम खत्म। इसी के साथ जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी फुल्ली स्पीड के अंदर उसको है वो मारने के लिए आगे वो बढ़ने लगता है और इतनी ज्यादा रफ्तार से उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड है वो चलाता है, लाइक उसके सामने वाला बंदा है वो मर ही जाएगा। और हाँ, मरने से बात याद आई कि ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। हालांकि यार एपिसोड छोटे बड़े होते रहते हैं, आई नो। हाँ, इस बार कोई मेम है वो यूज नहीं किया, तुम लोग है वो जा सकते हो। सो सायोनारा और बाय बाय।